ये लो, अब दूध घुमाओ अच्छे से वरना जल जाएगा। हाँ। फुल्की, क्या हुआ? दीदी, क्या मैं कभी भी सर के लायक नहीं बन सकती? मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है। ये जो मैडम खाना बना रही है, ये सब पूजा कर रही है, ये सब कुछ दिखावा है, कुछ भी मन से नहीं कर रही है। और ये मैं समझ रही हूँ, सर क्यों नहीं समझ रहे हैं? या फिर सर सच में चाहते हैं कि फुल्की दास उनकी जिंदगी से चली जाए, इसलिए हर वक्त उस मैडम के आसपास घूमते रहते हैं। नहीं 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 नहीं, ये सब कोई सोचता है क्या भला? फुल्की, पूजा के दिन ऐसे नहीं रोते हैं। बात मानो, आंसू पोंछ लो बस। फुल्की, क्या हुआ? दीदी, हाँ, आपको जलने की बू नहीं आ रही? जलने की बदबू? अरे हाँ, कुछ तो जल रहा है। हे भगवान, कहीं प्रसाद तो नहीं जल गया? हाँ? आप लोगों को जलने की बू नहीं आ रही? जलने की बदबू कहाँ? कहाँ? सिर्फ बकवास करती रहती हो। नहीं शालिनी, बकवास नहीं है, उसे पहले नीचे उतारो। बदबू आ रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा ये है? दूध जल गया है, इससे और नहीं होगा काम। अब क्या करूं, समय भी तो नहीं है। दीदी अभी तो टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी आप घर में किसी को मत बताइएगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने तुमसे कहा था इसे घुमाने के लिए। अरे मैं तो पका ही रही थी पर आग ज्यादा हो गई थी। आप फोन चला रहे थे। सब कुछ खत्म हो गया। सर, आप दूध का इंतजाम कीजिए, मैं लकड़ी को देखती हूँ। सच में यार, जल्दी 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 जाइए। फुल्की, इसको उठा दो। हे भगवान, दूध तो बिल्कुल ही जल गया है। इसको तो अभी के अभी धोना पड़ेगा। हे भगवान, रक्षा कीजिए। ये सब क्या हो गया? रक्षा कीजिए। शालिनी, हटो हटो हटो। फुल्की, आराम से। शालिनी, लगता है कि अब ये तुमसे शायद नहीं हो पाएगा। इसके लिए ना मन में श्रद्धा चाहिए होती है, और वो तो तुम्हें है ही नहीं। ये सब कुछ जो तुम भैया को दिखाने के लिए कर रही हो ना, यकीन करो ऐसे ना तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगी। लावण्या दी, मैं तो कोशिश कर ही रही थी ना। बोलिए। बस करो, समझ गए हम। तुम मुझे मत समझाओ, रहने दो। जल्दी फुल्की, जल्दी। लकड़ी लानी पड़ेगी। लावण्या दी, मैं बोल रही थी कि नहीं 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 नहीं, मुझे तो कुछ मत कहो तुम। हाँ, माँ अभी यहाँ आएंगी तो तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना माँ से कह देना। यकीन मानो शालिनी, तुम्हारे दिखावे से मुझे कोई फर्क नहीं। फुल्की, आराम से, ध्यान से आओ।
ये लो, बहुत मुश्किल से इतना ही दूध मिला है। सर डाल दीजिए। अब आप लोग जाइए। दीदी आप भी जाइए। ये सब तो मुझे अब खुद ही अकेले ही करना होगा। शालिनी, चलो। जय माँ। मैं आपको कुछ भी करके प्रसाद बनाकर दूंगी। दो, ये मुझे दो। सुनो, हटो यहाँ से। तुम बाहर जाओ तो। नहीं सर, दूध शायद फिर से जल जाएगा। सांस नहीं ले पा रही हो तुम। खोलो इसे। ये लो, इससे सांस लो। लो लो लो। तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही, तुम्हारी आंखें भी लाल हो गई हैं। इसे पकड़िए, पकड़िए, पकड़िए। देखिए तो माँ, माँ दुर्गा किसके हाथों से प्रसाद लेना चाहती है। अपनी आंखों से देखिए। माँ, क्या आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है? शालिनी ये जो कुछ भी कर रही है ना, वो सब कुछ दिखावा है। बस दिखाने के लिए कर रही है। उस लड़की को आप इस घर में क्यों रख रही है माँ? सिर्फ हमारी पुलकी को रुलाने के लिए? माँ, एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए माँ। एक बार गौर से सोचिए, ये जो काम आपने किया है पूजा के दिन, ये आपने अच्छा किया क्या? खीरू से लाने के लिए कहो। माँ, आप सच में हो। जय हो माँ, जय हो। ये मुझे दो, मैं उतार देता हूँ, तुम पीछे रहो।
सर मैं ये कर सकती हूँ। पुलकिदास में अभी भी बहुत ताकत है, डरिए मत, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। अरे लवन्या, फुल्की कहाँ है? कह रही थी ना हाथ बटाएगी। उसे तो मैंने जबरदस्ती सुला दिया। लकड़ी काट कर टाइम पे खीर बनाकर उसने जो आज हमारे घर की पूजा के लिए जो किया है ना, वो हम सब कभी नहीं भुला सकते। हाँ, ये तो सच में टुरू है। फुल्की ने हमें सेव किया है ना उस सिचुएशन से, क्यों? है ना भाभी? बोलिए ना बड़ी भाभी। इतनी बार एक ही बात क्यों कह रही हो कावेरी? यही तो घर की बहू का काम है ना। मुझे तो लग रहा है प्रॉब्लम कहीं और ही हो रही है। हम सब तो भूल ही गए हैं कि फुल्की इस घर की बहू है, कोई और नहीं है वो। आजकल खूब कड़वे शब्द बोल रही हो मजली बहू। तुम्हारा जितना गुस्सा है वो मुझ पे है ना। सुनो, शालिनी को इस घर में तुम्हारा बेटा लेकर आया है, मैं नहीं लेकर आई। मैं बस इस घर के मेहमान का सम्मान रखना चाहती हूँ, इसीलिए उसे जाने नहीं दिया। बस इतनी सी बात है। हर कोई तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं हो सकता है। भाभी सुनिए ना। अच्छा ठीक है माँ, गुस्सा मत करो। माँ, मंजली भाभी, ये रोहित की माँ हर प्लान बिगाड़ देती है। देखो, खीर ऐसे जल गया कि मैं समझ ही नहीं पाई। बेचारी शालिनी। शालिनी, मैं बोल रही थी कि तुम्हें एक छोटी सी एडवाइस दूं। रोहित भैया को लेकर ना तुम कहीं बाहर निकल जाओ। क्या है ना, फुल्की दास को तो हर बार जीतने नहीं दे सकते ना, क्यों? है ना? मैं एक काम करती हूँ, भैया को बुला कर लाती हूँ, वो जरूर कुछ अच्छा आइडिया दे पाएंगे। आती हूँ। हाँ 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 माँ बोलिए ना। अरे आप लोग शाम को आ जाइए ना, सब खुश हो जाएंगे। रुको मैं माँ को फोन देती हूँ, आप बात कर लो माँ से। माँ का फोन है। तुम्हारी माँ? हेलो। हाँ दीदी, आप लोग कैसे हैं? हाँ, यहाँ पर भी सब लोग ठीक हैं। हाँ हाँ आ जाइए ना, इतना सोच क्यों रही हैं? हाँ हाँ आइए आइए। कल इनवाइट करने आ रहे हैं ना? बिल्कुल। हाँ हाँ आपका दामाद है। हाँ हाँ आप बोलिए, रोहित जरूर जाएगा। हाँ, और वहाँ पर बाकी सब लोग कैसे हैं? हाँ फुल्की भी बहुत अच्छी है। हाँ सब बोल रहे थे, लावण्या प्रमीला सब आपकी बात कर रहे थे। हाँ जरूर आइए।
हाँ बात कीजिए ना, ये यहीं पर है। हाँ लीजिए। हेलो माँ, अरे आप आ जाओ ना, माँ ने बोला ना आपको। आ जाओ आ जाओ। बस देख लिया, रोहित की माँ की हेल्प से फुल्की अब रोहित को लेकर अपने मायके चली जाएगी। शालिनी देवी, हर बार बहुत जल्दी हार मान लेती हो तुम। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? कूल रहो। रोहित अगर तुम्हें किसी दूसरी नजर से देखता है तो उसका यूज करो। तुम एक बार उन लोगों से बात कर लो और देख लो। वो तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे मास्टर जी, मैं ये कह रहा था कि इस बार नाच गाने का क्या हुआ? हाँ, ये बात तो हजम नहीं हुई। यहाँ पर तो सब लड़के भी हैं। हाँ मास्टर साहब सही कह रहे हैं। अरे हमारे पूजा में तो रोज नाच गाना होता है ना भैया? ऐसा तो होता ही है। अरे रुद्र, जी बड़े पापा। एक काम करो, तुम रोहित, कमल, प्रेम सबको बुला लो। उन सबको? जाओ। हाँ मैं बुला लेता हूँ। हाँ फुल्की, इधर आओ। नाच गाना होगा ना? नाच सकती हो ना? गा सकती हो ना? बड़े पापा, नाच गाना होगा, बहुत मजा आएगा। पता है, हमारे वहाँ भी एक बार कुछ ऐसे लोग आए थे, उन लोगों के जैसे नाचूं? तुमको जो करना है वो करो, बस सबके साथ करो। हाँ। माँ, आइए आइए, आप लोग आइए। आइए पापा, अंदर आइए। चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए चलिए चलिए। हाँ। आइए आइए आइए। आइए आइए। कैसी हैं आप दीदी? मैं थोड़ी देर पहले फुल्की ने कितना डांस किया है। बस अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है। अगर आप थोड़ी देर पहले आती तो सब देखती। अरे पूछिए मत, हम तो बहुत पहले ही निकल गए थे। मगर क्या है कि रास्ता बहुत लंबा था ना, हाँ, इसीलिए वही आने में तो। देर हो गई। अब वो क्या है कि हम ठहरे गरीब आदमी, तो गाड़ी वाड़ी तो है नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे फुल्की, तुम मुझसे कह सकती थी, मैं इनके आने का इंतजाम कर देता। नहीं नहीं मास्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रही थी बहन जी, जल्दी की वजह से मैं किसी के लिए कुछ लेकर नहीं आई, लेकिन कल आप इन सबको मेरे घर पे भेज देती तो अच्छा रहता। बस सब मिलके खाना पीना कर लेंगे। हाँ, लीजिए। ये पकड़ पकड़। कितना मजा आ रहा है। ए रोहित, तुम जाओगे ना या फिर तुम्हें कोई और काम है? नहीं, मैंने पूजा के समय पर कोई काम नहीं रखा। बस फिर हो गया। सुबह को मजा, शाम में मस्ती। प्रोग्राम सेट। अच्छा सुनो माँ, एक बार ऊपर तो चलो। माँ, मैं माँ को लेकर जाऊँ? हाँ जरूर ले जाओ। चलो चलो ऊपर चलो। ले जाओ। अच्छा फुल्की, इस लड़की को तो पहचानी नहीं। कौन है? तुम्हारे घर की मेहमान है? चुड़ैल है माँ, कभी कभी सर के ऊपर चढ़ जाती है, मैं उतार देती हूँ, समझे? अच्छा अच्छा, चलो ऊपर चलो। चलो हाँ। चलो चलो। रुद्र भैया सही कह रहे थे, मैं बहुत जल्दी हार मान लेती हूँ। जय माँ। जय माँ। जय माँ। जय प्रकाश जी, अब बलि का बंदोबस्त करना होगा। शानू, ये तो तुम्हारा काम है ना? जाओ जाके देखो क्या बंदोबस्त हाँ हुआ मैं है। देखता हूँ भैया। अरे कमल, जाओ वहाँ से कद्दू लेकर आओ, और प्रेम तुम भी उसके साथ जाओ। हाँ पापा, हाँ लाता हूँ। लेकिन रखा कहाँ पर है? चलो ना, मैं दिखाता हूँ। चलो 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 चलो।
ओम क्लीं महाकाले नमः। क्या कर क्या रही हो तुम? अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बहुत खतरे में पड़ जाऊंगी। मैं जानती हूँ इस बारे में फुल्की सहमत नहीं होगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है रोहित। मैं तुम्हें बताती हूँ, एक नया फाइनेंसर आया है और वो मेरे साथ मीटिंग करना चाहता है। एक्चुअली वो अपने घर की पूजा में आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो आज ही मीटिंग करें। हम क्या आज कुछ देर के लिए उनसे मिल सकते हैं रोहित, प्लीज? आज मतलब आज तो अशोकनगर कल सारे बच्चों को भेज देंगी तो थोड़ा खाना पीना हो जाएगा, सब कोई मिलके एंजॉय कर लेंगे। तुम तो सब जानती हो। मैं जानती हूँ तुम्हें आज फुल्की के घर जाना है, बट ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट बात है रोहित। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं और कुछ नहीं कर सकती रोहित। मैं स्पोर्ट्स एकेडमी को लेकर बहुत परेशान हूँ। सर, आज तो हम सबको अशोकनगर जाना है ना, बहुत मजा आएगा। माँ हम सबके लिए वहाँ इंतजार कर रही होंगी और दीदी भाभी सबने बोला है कि दोपहर का खाना खाकर निकल जाएं ताकि शाम होने से पहले पहुँच जाएं। बस रोहित, अब लगता है कि तुम्हारा कोई पर्सनल स्पेस ही नहीं है। अब तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला ये लड़की ले रही है। हे भगवान, मैंने क्या फैसला लिया है? सर ने ही तो कहा था कि कल उनका कोई काम नहीं है, और ऐसे अचानक से कैसे कोई काम आ सकता है? मगर हाँ, अब अगर कोई जबरदस्ती काम खड़ा कर दे तो वो अलग बात है, तो फिर सर नहीं जाएंगे। फुल्की, फुल्की ये क्या कर रही हो तुम? मैं शालिनी से बात कर रहा हूँ ना, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। देखो शालिनी को मेरी मदद की जरूरत है और मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। करोगे ना रोहित मेरी मदद? मैडम, सर आज कहीं नहीं जाएंगे। सर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैडम ये सब जानबूझकर कर रही हैं। नवमी के दिन किसी के पास भी मुलाकात करने का टाइम नहीं होता। माँ वहाँ पर प्रतीक्षा करके बैठी रहेंगी। फुल्की, दया करके चुप रहो। आंटी से मैं बात कर लूंगा, तुम जाओ कमल और प्रेम के साथ काम करो। और सुनो मेरी बात, तुम्हें मेरे लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं। मगर फुल्की, चलो। ये पहनकर फाइनेंसर के साथ मीटिंग हो सकती है ना? मेरा मतलब है ये कोई फॉर्मल मीटिंग तो नहीं है ना? रोहित, ड्रेस को लेकर क्या होगा? स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए बॉक्सर रोहित राय चौधरी खुद जा रहा है फंड मांगने के लिए। यही बहुत बड़ी बात है। ये बात कुछ और है रोहित। फुल्की, जानती हो एक टाइम पे रोहित बहुत बड़ा बॉक्सर हुआ करता था। उसके लाइफ में खेलना कूदना ही सब कुछ था। रोहित, तो अब हम चलें? आती हूँ। फुल्की, क्या हुआ? आखिर क्या बात हुई? भैया शालिनी के साथ कहाँ निकल गए? क्या हुआ? जानती हो भाभी, मैं कभी भी सर का दिल नहीं जीत पाऊंगी। सर तो अपने मन से शालिनी मैडम को ही प्यार करते हैं। इससे बेहतर होगा कि मैं अपनी सारी ख्वाहिशें अपने मन के अंदर ही दबा दूं। यही सही होगा। बड़े पापा। हाँ बेटी। बलि सिर्फ लड़का ही देता है ना? अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो? आप बताइए ना। हाँ बेटी,
आज तक तो लड़के ही बलि देते आए हैं, पर अच्छा जानती हो ना बलि किसे कहते हैं? बलि का मतलब होता है समस्त अशुभ शक्तियों का नाश करना। अपने खुद के अंदर की नफरत, ईर्ष्या, नीचता, इन सब की बलि देना। पर तुमने जब आज इन लड़कों के बारे में पूछा तो मेरे मन में भी एक प्रश्न जाग उठा। सच में सिर्फ लड़के ही बलि क्यों देते हैं? ऐसा क्यों है? रुको जरा। पुजारी जी, आपको एक बात बतानी है। इस बार राय चौधरी परिवार की पूजा में कुछ अलग होगा। क्या सच में? अब आपको क्या हुआ बताइए तो। इस साल हमारे परिवार की पूजा में बलि देगी एक लड़की। भैया ये कैसे हैपन हो सकता है? लड़कियां ये बलि डली गिफ्ट कर सकती हैं क्या? ये सारी बातें तुम्हारे भैया को बोल के क्या फायदा? ये वही करेंगे जो इनको करना है। मगर भैया आप किस लड़की के बारे में सोच रहे हैं? मतलब ये करने के लिए तो शक्ति की जरूरत है। बलि देना कोई आसान तो नहीं है ना? हाँ, मैं भी वही बोलना चाहता हूँ। खड़ग उठाना पड़ेगा तो बहुत तकलीफ हो सकती है। मैंने सोचा था कि रोहित बलि देगा, मगर वो तो लास्ट मोमेंट पे चला गया। अब क्या निकल होगा? गया है? ए, मैंने तो नहीं देखा। क्या फुल्की, तुमने जाते देखा? आज तो तुम सब लोगों को अशोकनगर जाना था ना? रुको मछली बहू, अभी इस समस्या का समाधान करना जरूरी है। मास्टर साहब, कौन लड़की बलि देगी बताइए तो? ये क्या लड़कियों का काम है? मंगल अमंगल की बात तो मैं छोड़ ही दे रही हूँ। आंख उठाकर देखो ना, देखो माँ दुर्गा को देखो, वो असुर का वध कर रही है। हाथ में त्रिशूल लेके वध कर रही है। देखो सब लोग, आंखें खोल कर देखो। उन्होंने वो लेकर अशुभ शक्तियों का नाश किया। इस साल हमारे परिवार की पूजा में हमारे परिवार की दुर्गा के हाथों से अशुभ शक्तियों का विनाश होगा। क्या हुआ फुल्की, बलि दे पाओगी ना? क्या बोल रहे हो भैया? फुल्की बलि देगी? वो कर पाएगी? क्या हुआ, तुम कर पाओगी ना? रिंकी, तुमने देखा ना? अब तो ये मुझे टू डिस्गस्टिंग लग रही है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतने पुराने नियम को आप तोड़ रहे हैं, इसका फल अच्छा नहीं होगा। भाभी, हम नवाबगंज के सारे लोग यूं ही मास्टर जी से इतनी मोहब्बत नहीं करते। मास्टर जी बहुत अलग हैं। आज इस परिवार में एक नई परंपरा शुरू हो रही है। हाँ भाभी, हमारी फुल्की ने तो माँ दुर्गा की तरह लड़कियों की मदद की है। ये जरूर बलि देगी। बोलो दुर्गा माई की जय! बोलो दुर्गा माई की जय! बोलो दुर्गा माई की जय! देखो शालिनी को इस वक्त मदद की जरूरत है और मुझे उसकी मदद करनी होगी। आती हूँ।
माँ, मैं जानती हूँ सर कभी भी मेरे नहीं होंगे, इसीलिए आज मैं अपने प्यार की बलि देकर सर को मुक्त कर दूंगी। आप मुझे शक्ति दीजिए माँ। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरथे शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय माद्यगते। अरे ये क्या हो गया? ये तो मिस हो गया। अब सॉरी। मुझे पता था जरूर ऐसा ही होगा। फुल्की तुमने आंखें बंद क्यों कर ली? फुल्की तुम कोशिश करो, होगा, तुम कर पाओगी। तुम फिर से कोशिश करो ना। मैं अपने प्यार की बलि दे रही हूँ माँ। शक्ति दो, शक्ति दो मुझे माँ। फुल्की, ये तुम क्या कर रही हो? अपने मन को शांत करो फुल्की, मन को शांत करो। अशुभ शक्तियों का नाश करना इतना आसान नहीं है। माँ दुर्गा ने भी असुरों का नाश करने के लिए 9 दिन 9 रात युद्ध किया था। पता नहीं कितनी बार नियम तोड़ेगी। ये तो थर्ड टाइम है फुल्की। अगर इस बार भी हैपन नहीं हुआ तो फिर बहुत बैड कुछ होगा। तब क्या होगा? नहीं नहीं, फुल्की का उत्साह बढ़ाइए, वो कर लेगी। हाँ, संकल्प मजबूत करो बेटी। अगर संकल्प सही नहीं हुआ ना तो बलि देना मुमकिन नहीं है। तो क्या दुर्गा माँ नहीं चाहती कि मैं अपने प्यार की बलि दूं? फिर माँ, आप मुझे ये बता दो। मैं सर की जिंदगी से उस चुड़ैल मैडम को हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना चाहती हूँ। ये संकल्प करती हूँ मैं। शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो। जय माँ। जय माँ। माँ, आप जो कहना चाहती हो वो मैं समझ गई हूँ। अब वैसा ही होगा। अरे क्या हुआ? ये तो ए, फुल्की, अब क्या हुआ बताओ तो। तुम जब भी ना हम लोगों को बुला के लाती हो तब मेरा दिल धक धक करने लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कोई तूफान आएगा। हाँ। अच्छा फुल्की, क्या हुआ बताओ तो। रुक रुक प्रमिला। फुल्की सुन ना, तूने माँ से कोई संकल्प लिया है ना? हाँ दीदी, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि सर उस चुड़ैल मैडम के साथ निकल गए। इसीलिए मैं माँ दुर्गा को अपने प्यार की बलि देना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने देखा माँ ने बलि नहीं लिया। हाँ, फुल्की, लेकिन जब तुमने बलि दिया था तो क्या संकल्प किया था? प्रेम भैया, चुड़ैल मैडम के हाथों से हमारे सर को बचाना ही होगा। दुर्गा माँ ने भी यही संकल्प मान लिया है। ओ, तो अब समझ में आया कि तुमने क्या संकल्प लिया है। अच्छा फुल्की, तो अब तुम करना क्या चाहती हो ये बताओ। मतलब संकल्प पूरा कैसे होगा?
अरे हमें ये सोचना चाहिए कि इतने सारे लोगों की खातिरदारी कैसे होगी। सब ठीक हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, सब लोग एक साथ यहाँ पर क्या हो रहा है? आप अरे क्या क्या क्या? अरे वहाँ सब लोग प्रसाद के लिए इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं आ ही रही क्या हूँ। आ रही हूँ बोलो। अरे आप सुनिए ना, आप सुनिए तो। कह रही हूँ कि आप हैं, चाचा जी हैं, सब लोग हैं ही, तो फिर आप सब मिलकर प्रसाद बांट देते। क्या हम लोग प्रसाद? अच्छा ही तो होगा, तस्वीर भी आ जाएगी। अरे बाबा, सब लोग देखेंगे, खुद एमएलए रुद्र रूप सान्याल अपने हाथों से प्रसाद बांट रहा है, कितना अच्छा लगेगा ना। अच्छा चाचा जी, मैंने कुछ गलत कहा तुमने क्या? बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही। रुद्र, हाँ लगता है आज तुम्हारी पत्नी की बातें मान लेनी चाहिए। चलो चलो प्रसाद बांटने चलते हैं। रिंकी, सब लोग चलो मिलकर प्रसाद बांटते हैं। हाँ चलिए चलो, ना। हाँ एकदम। चलो, रुद्र, चलो। जाओ 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 तुम। हाँ जा रही हूँ। तुम्हें तो बाद में देखता हूँ। भैया चलिए। सुनो ना, मुझे लग रहा है कि ये लोग कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं। तुम्हें बस यही पता लगाना है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। हाँ? कर पाओगे ना? चलिए। चलो चलो। बोले फुल्की, क्या करना चाहती हो? मैं एक बात कहूँ, भैया जिस काम के लिए गए हैं, पहले वो काम तो खत्म होने दो। हो सकता है ऐसे ही आ जाए। अरे कमल भैया, आप फोन तो करिए ना। मैं अच्छा देखता हूँ। करो। रिंग हो रहा है। हाँ रोहित, बोल रहा हूँ, और कितनी देर घर से बाहर रहोगे बताओ तो? घर में पूजा हो रहा है ना, कितना काम है पता है? अरे ऐसा क्या कर रहे हो? ओह अच्छा अच्छा ठीक है। सुनो, जितनी जल्दी हो सके घर पे आ जाना, ठीक है? हाँ रखता हूँ। क्या क्या हुआ? कोई चांस ही नहीं है। शालिनी मैडम का किसी बड़े आदमी के साथ मीटिंग था और वो अभी तक पहुंचा ही नहीं है। देर होगा। मैं जानती थी देर होगी, मुझे पता था ये मैडम जानबूझकर। आहिस्ते। ठीक है ठीक है, अब माँ दुर्गा का कहना मानूंगी। सर को जैसे भी हो जरूर वापस लेकर आऊंगी। शायद कोई नाटक भी करना पड़ेगा। फिर से? अच्छा सुनो, तुम लोग वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? मछली चाची। पता नहीं ये पूजा के समय पर रोहित कहाँ चला गया, बताओ। माँ 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 क्या हुआ? माँ, हम लोग एक काम कर रहे हैं, उसके लिए आपकी अनुमति चाहिए। क्या? इस पूरे नाटक के बारे में आप बड़े पापा को पहले से ही बता देना। हम लोग एक नाटक करेंगे और आपका लड़का जहाँ भी है वो घर वापस लौट आएगा। नाटक? अरे पर आप लोग एक बार मेरी बात तो सुनिए। पंडित जी, हवन शुरू करेंगे ना? हाँ हाँ शुरू करेंगे ना। कावेरी, मछली बहू को यहाँ बुलाओ, हवन शुरू होने वाला है। लवण्य, प्रमिला, तुम दोनों यहीं रहना। हाँ, खाना खिलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। फुल्की, ओ फुल्की। हाँ हाँ दीदी बताइए। कह रही थी कि यज्ञ शुरू होने वाला है, तो यज्ञ का बिल पत्र जरा लेकर आओ। हाँ मैं लाती हूँ। अरे ये क्या, अचानक से हवा कैसे चलने लगी? अरे ये क्या, क्या कुछ हो रहा है क्या? फुल्की, फुल्की, बात देखो तो। ओह माय फादर, ये फुल्की व्हाट डूइंग? व्हाट? फुल्की, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? मेरी पूजा हो रही है और घर के लोग घर में नहीं हैं। माँ, देवी माँ, लगता है उसके अंदर देवी माँ आ गई हैं। याद है उस दिन काली मंदिर में अमावस्या के दिन एक लड़की पर माँ आ गई थी, वो भी ऐसे कर रही थी। हाँ माँ जननी, उसने ठीक कहा है। आज फुल्की ने बलि दी है, इसलिए माँ की कृपा हुई है उस पर। ये तो चमत्कार हो गया यहाँ पर। आओ आओ, सब लोगों को बुलाओ, शंख बजाओ, शंख बजाओ। जय माँ।
जय माँ। Everybody here come, Fulki head bahar. Goddess Durga in Fulki's body. Oh my father, Fulki's goddess Durga now. बचाओ बचाओ। फुल्की पे माँ आई है क्या? Coming. माँ का पूजा कर रहे हो सब लोग और माँ का नाम ही नहीं ले रहे हो। हाँ माँ, सच में कोई आपका नाम नहीं ले रहा। प्रेम, कोई भजन वजन बजाओ ना, बजाओ। गुस्सा मत करिए माँ, गुस्सा मत करिए। जय माँ, जय माँ।